नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, अभी जो सामाजिक परिवेश है उसमें सवर्ण समाज किस जगह है? सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इन सभी वस्तुओं पर आज वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए हैं सवर्ण समाज संयोजक समिति के संयोजक मनीष सिंह जी। तो मनीष सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आखिर सवर्ण समाज को संयोजन करके एक समिति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, सवर्ण समाज अपनी लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा, काफी वर्षों से लड़ रहा, आजादी के बाद से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि इस लोकतंत्र में अगर किसी एक वर्ग विशेष की अवहेलना हुई है तो वह है सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग के लोग। हर तरह से इनकी अवहेलना हुई। अगर आप देखें तो जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो उनका फीस अगर 100 रुपये है, अदर जाति का फीस 10 रुपया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन में भी जाते हैं। अगर आप वर्तमान में देख लीजिए तो यूपीएससी में सवर्ण जाति यानी सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए मात्र 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए बच्चों के लिए 9 अटेम्प्ट है, तो एसटी एससी के बच्चों के लिए 12 है। तो यह समझ में नहीं आता है कि यह अटेम्प्ट में भी क्यों आरक्षण, हर चीज में। यानी हम आपका मकसद देखिए है ना कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी अवहेलना की जाए, उनको रसातल में लेकर जाया जाए। तो आप एक बात समझाइए कि किसी भी चीज को अगर हम बराबरी पे लाना चाहते हैं, अगर हम तराजू भी रखते हैं तो बराबरी पे यानी दोनों तरफ बराबर, चलिए अच्छी बात। ऐसा नहीं ना कि इधर में 1 किलो वजन है, उसको बराबर करने के लिए आप एक तरफ में 2 केजी वजन डाल देंगे तो फिर वो नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। फिर आपने क्या कि इसको बराबर करने के उसमें क्या उठाए, फिर इसमें 1 डाल दिए, इधर 2 हो गया, उधर 1 हो गया। तो आज के वक्त में सवर्ण समाज को इकट्ठा करने के पीछे हम लोग का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम अपनी मांगे, और हम वो मांगे नहीं मांग रहे जो हमारी नहीं है, हम अपनी चीजों को ही मांग रहे हैं। सिर्फ कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर वो गरीब के बच्चे हैं, क्या सवर्ण जाति में गरीब नहीं है? गरीब हर एक जाति में, गरीबी कहीं भी जाति देख के नहीं आती, हर जाति में है। जैसे जो सामान्य वर्ग में जो भी गरीब लोग, उनके बच्चों को भी सरकार छात्रवृत्ति दे, उनके बच्चों को भी पोशाक दे, उनके बच्चों को भी साइकिलें दे, मतलब हर वो सुविधा दे जो अन्य जाति के बच्चों को मिलता है। हमें किसी दूसरे जाति के लोगों से कोई बैर नहीं है, पर हम यही चाहते कि नहीं, सारे बच्चों को आप एक समान दें। इसी सोच करके जो है आप लोग एक समिति बनाए हैं। जी जी, कि लोगों को जागरूक करना है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ना है। आपने सही कहा, जो समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने हक की लड़ाई सरकार के द्वारा एक स्वर्ण आयोग का गठन करवाना, स्वर्ण जाति में के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको छात्रवृत्ति वगैरह प्रदान करना, और वो तभी हो पाएगा सारा कार्य जब स्वर्ण आयोग की गठन हो पाएगा, क्योंकि स्वर्ण आयोग एक रिपोर्ट देगा जिसका आधार पर सरकार काम करेगी। और आपने देखा हो कि हर जाति का एक अपना आयोग है, सिवाय जो है सवर्ण आयोग, सवर्ण का आयोग चला। आप देखिएगा एसटी एससी आयोग है, ओबीसी आयोग है, इवन अल्पसंख्यक आयोग भी, जैन के हो, सिख के, सब सवर्ण आयोग कहीं नहीं मिला। मुझे यह समझ में नहीं आता है क्या सवर्ण जाति के लोग ये आपके देश के ही नागरिक है या किसी अन्य देशों से आए? जैसे आपने विगत कुछ दिनों में सुन रखा, कुछ जो समाज के पुरोधा लोग हैं वो अपने आप को करते हैं, उन्होंने एक सगुफा छोड़ रखा है कि जो स्वर्ण जाति के लोग वो आर्यन ब्रीड है, और आर्यन ब्रीड कहाँ से आए? तो यूरोप से आए। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि रामायण आज से 10,000 वर्ष पहले लिखा गया, महाभारत 7,000 पहले हो गया, उस वक्त से आए हुए आर्यन हो सकता है कि धरती एक के लोग आना जाना कर सकते, आज भी वो भारतीय नहीं। और जो कह रहे हैं कि भाई यह भारतीय नहीं, तो वो तो बताएं कि वो कौन है, वो अपना मूल तो बताएं। क्योंकि सवर्ण, बार बार एक वर्ड आता है सवर्ण, अवर्ण, समझने की चीज है।
कि सवर्ण कौन है और अवर्ण कौन है? कौन है? सवर्ण उन्हें कहते हैं जिनका की वर्णन आपको लिखित रूप से मिले तो वो सवर्ण हो गए। अवर्ण वो हुए जिनका कहीं कोई प्रमाण नहीं। तो ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग कहने का मतलब सवर्ण है, वो सिर्फ राजपूत भूमिहार ब्राह्मण कास्ट को लेकर नहीं है। इसमें हर वो जाति आ जाती है जिनका की रिटर्न में, वो चाहे हमारे जाति में यादव हो, बनिया हो, तेली हो, कुम्हार हो, ये सारे सवर्ण हैं। ये तो अंग्रेज, लेकिन अभी भ्रमित कर दिया गया। अभी इसको भ्रमित कर दिया। चलिए भ्रमित किया गया वोट बैंक के लिए, क्योंकि अंग्रेज जब जाने लगे तो अंग्रेज भी अपने जब शासन कर रहे, और हम लोग देखे होंगे बचपन से लोग यही पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपना कैसे वो डिवाइड करते हैं। तो वो भारत में उन लोगों ने देखा कि भैया हर जाति से पूछा, फूट डालो और शासन करो, शासन करो, और वही नीति लगभग अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है। आप देखिए कि जब उसने अपने समय में अगड़ा पिछड़ा करके कर रहा है। हाँ, तो ये एसटी और एससी वर्ड कहाँ से है? अगर आप जिसको कि हमने कुरान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो आप कहीं पर भी एक जगह भी लिखा हुआ दिखा दे कि यह अछूत है। आपने रामायण में देखा वो निषाद राजा हरिश्चंद्र, सतयुग में देखिएगा तो डोम राजा, तो हम तो इन्हें राजा मानते, हमने कभी इनके साथ अछूत का कोई बर्ताव नहीं किया। ये जब अंग्रेज आपके यहाँ पे, तो ये जब अपना सर्वे करवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, तो उन्होंने एक बनाया एससी, ये शेड्यूल कास्ट, एक को बनाया एसटी। आजाद भारत होता तो ओबीसी बनाया जाता है, उसको मंडल आयोग जब आता है पूरा काम करता है। तो कहने का मतलब कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने आपको देकर गया, उसी परंपरा को तो लोकतंत्र में भी लागू कर रहे हैं आप। ये कैसी आजादी? इसी संदर्भ में आप लोग ने तय किया कि इसका समिति बने और हम लोग एकजुट हो करके और मांग को रखें। तो मांग में आपने बताया जैसा कि पहला कि सवर्ण आयोग का गठन, दूसरा बच्चे लोगों में समानता लाने के लिए, और आरक्षण का क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण लोगों का नाम है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। आरक्षण भारत में 1902 में हमारे महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी शाह जी ने 1902 में ही लागू किया। तो हम आरक्षण के विरोधी नहीं, हम भी चाहते हैं कि जो वर्ग पिछले स्तर पे वो भी आगे बढ़े, हर व्यक्ति चाहता है। क्योंकि समाज में अगर आप 4 भाई, एक भाई कमजोर रहेगा तो आप मजबूत कैसे हैं? तो हम भी चाहते हर भाई मजबूत है। लेकिन अभी जो सिस्टम इस देश में चल रही है उससे कभी भी पिछले लोग आगे नहीं आ सकते। इसका रीजन ये है कि आज भी अगर आप एसटी एससी में देखिएगा तो एक परिवार जो आगे बढ़ेगा, उसके अलावा उस पूरे गांव में किसी और को आरक्षण नहीं मिलता। अब सीधा समझने का चीज है, उनको आरक्षण मिला और सरकारी नौकरी में चले गए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे? तो पब्लिक स्कूल में, और बाकी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो गांव के स्कूलों में। उनकी शिक्षा स्तर बहुत नीचे, इनका शिक्षा स्तर ऊपर है। इनके बच्चे फिर आरक्षण का फायदा उठाकर आगे निकल जाते। तो बार बार तो ये हो रहा ना, उसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश, और जो आगे निकल रहे हैं उन्हीं को फिर आरक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। जी जी, इन्हीं चीज को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसका क्या आप देखेंगे कि जितने भी हमारे राजनेता हैं, जिनको कि हमारे एससी एसटी भाई लोग अपना बहुत बड़ा शुभचिंतक मानते हैं, हितैषी मानते हैं, जैसे कि हमारे रामबाला विलास पासवान जी के पुत्र हो या मायावती जी हो, बहुत सारे लोग हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सोचने की चीज है। और मैं बार बार कहूंगा अपने खास करके एससी एसटी भाइयों से कि वो उस कानून को पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको सुविधा मिल चुकी है उनको अब कैटेगरी से अलग कीजिए और सब कैटेगरी बनाए, उन तक पहुंचे जिनको की सुविधाएं आज विगत 77 सालों में नहीं मिल पाई। अब जैसे झारखंड को देख लेते तो खासकर कुछ जनजातियों को सुविधा मिला, पर बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती। जैसे कि आप बिरहोर का नाम सुने हो, अभी भी जो है तन पर अच्छा सा कपड़ा नहीं है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। हम उनको क्या लेके चल रहे हैं? चलिए सरकार गया, कुछ पैसे उनको बांट दिया, कुछ किया। ऐसे नहीं होता, उनको आगे निकालना, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो जैसी सब कैटेगरी होगी तो दिक्कत नेताओं को है।
राजनेताओं को बहुत अधिक दिक्कत है, उनकी सीटें भी छीन जाएगी। नहीं तो आप एक बात बताइए कि जब एक बार रामविलास पासवान भी मंत्री बने, बहुत ऊंचा होता होता केंद्रीय मंत्री बने, तो उनके बेटे को आरक्षण कैसे? उस सीट के लिए तो और भी पासवान लोग थे, आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे? अगर हम यही बात करें झारखंड और रांची की, तो बंधु तिर्की जी को 2 साल की सजा हुई सदस्यता की। तो क्या एक सिर्फ शिल्पी तिर्की ही है मर्डर के लिए, और कोई भी आदिवासी चेहरा नहीं हुआ? चेहरे तो बहुत सारे हैं, पर आप देना नहीं चाहते। लोकतंत्र क्यों आया था कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बने? पर आप खुद देखिए, इस लोकतंत्र में भी तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। ये राजा बन रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप जब बात बतलाए कि राजनीति की बात में, तो जितने सारे राजनीतिक दल हैं उसमें सवर्ण की क्या स्थिति है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल पूरे भारतवर्ष वह खुल के सवर्णों के लिए नहीं बोलता, जिसका खामियाजा विगत 77 साल से स्वर्ण समाज भुगत है। उनको यह पता है कि यह जाएंगे कहां, उनको ही लगता है वोट तो देंगे। जितने भी राजनीतिक पार्टी आप देखिएगा वो बात करती है ओबीसी, एससी, एसटी। अगर झारखंड की मैं बात करें तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, वो बात करते हैं एसटी। वहां भी अवहेलना मिल रहा है। आप अगर देखें तो पूरे भारत में पिछली बार सारे स्वर्णों ने मिलकर एक हिंदुत्व का नाम देते हुए बीजेपी पार्टी गठन हुआ, सबने सपोर्ट किया। लेकिन आप पिछले चुनाव में देखोगे कि स्वर्णों की काफी अवहेलना हुई, जिसका नतीजा भी आप चुनाव परिणाम से देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बार बार एक किसी वर्ड को अगर आप बार बार यूज करते तो वो सही होती है। तो देखिए, एक आजादी के बाद से एक ही चीज को बार बार कहा गया कि स्वर्ण जाति के लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठा। ये कहते कहते स्थिति क्या हुआ कि जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके मन में बात बैठ गई कि हम एक नहीं हो सकते। लेकिन यह गलत है। इस इलेक्शन से समझ में आ गया होगा यह एक हो सकते, और जब ये एक होते हैं तो फिर पता है बड़ा बदलाव होता है, जैसा कि इन्होंने कहा। और इसी सोच के साथ इनका प्रयास है कि सवर्ण समाज संयोजन समिति का गठन किया गया, और आगे यह किस प्रकार से काम करेगी, इससे क्या लाभ मिलेगा सवर्ण समाज को? देखिए, सवर्ण समाज संयोजक समिति अभी हर जिले में घूम रही है, हर जिले में संगठन का विस्तार किया जा रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा बोकारो में गठन हो चुका है, जमशेदपुर में हुआ, अभी हजारीबाग रामगढ़ में होने वाला है। तो झारखंड के हर जिले में, क्योंकि राजनीतिक दलों के अंदर एक गलतफहमी है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है। अगर हम इनसे पूछ बैठे कि आप यह बताइए कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं, ये मैं नहीं कर रहा, आप किसी भी एक नेताजी को बैठा के पूछ लो, तुमको नहीं पता। अब मैं कहता हूं कि ओबीसी को आप ओबीसी लेके चल रहे हो, और ओबीसी में आर्थिक आधार पर आरक्षण है। तो जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया फिर उसको दोबारा नहीं मिलता, तो वह भी तो समान वर्ग में आ जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगर आप जातिगत भी देखेंगे तो सिर्फ हिंदू जाति ही नहीं है सवर्ण, सिर्फ राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थी नहीं है। आपको मुस्लिम में खान है, पठान है, सैयद है, शेख है, यह भी सामान्य जाति में आते हैं। क्रिश्चियन में है, जैन में है, सिख में। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो पूरे भारत में सामान्य वर्ग की जनसंख्या 50% से ऊपर है। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि आप जातिगत भी आते हैं, आप गलत ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ब्यौरा है 50% से ऊपर सवर्ण जाति के सामान्य वर्ग के लोग हैं, और उस आरक्षण में नहीं घुस सकता। तो आपका कहना है कि 50% लोग रहकर भी अभी जो है अपना प्रभावशाली प्रभाव को जो है नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, अभी शुरुआत है, सभी लोग जुट रहे हैं। यह कहिए कि जैसे कहते हैं कि बारूद इकट्ठा हो चुका है, चिंगारी की जरूरत है। तो अभी सामान्य वर्ग के हर व्यक्ति के अंदर में, दिल में, मस्तिष्क में दर्द उठा। उनको भी अब यह समझ में आ रहा है कि आने वाली जनरेशन के साथ मेरा क्या होगा। चलिए, हमारा समय तो करेंगे,
आने वाला जनरेशन के साथ क्या हो, उनको हम शिक्षा कैसे दे पाए। आज नौकरियों में भी देखिए तो क्या कर रही सरकार कि प्राइवेट में भी आरक्षण लाएंगे। अब एक चीज बताइए कि चलिए सरकारी में आरक्षण लाया तो सामान्य वर्ग के बच्चे प्राइवेट की तरफ आ गए, आईटी कंपनियों में गए, अब आप उसमें भी आरक्षण लगा दीजिएगा तो ये कहाँ जाए। ये सबके मन में बात है और यही रीजन है कि सबकी इच्छा है, पूरे झारखंड की इच्छा है कि स्वर्ण आयोग का गठन जैसे बिहार में हुआ था वैसे ही झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में, मैं बताना चाहिए भूल गया, पूरे भारतवर्ष में 2011 में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्वर्ण आयोग का गठन, पर वह गठन भी सिर्फ इसलिए था कि स्वर्ण जाति की वोट लेने के, कार्य कुछ नहीं करता। वैसे हम भी चाह रहे हैं कि झारखंड में कम से कम एक स्वर्ण आयोग का गठन इलेक्शन से पूर्व हो, ताकि हम लोग को भी एक आशा लगे कि नहीं भाई स्वर्ण जाति की कुछ हो। स्वर्ण जाति की पूछ कराने के लिए, हर जगह उसे बढ़ाने के लिए यह समिति का गठन किया गया है। इनके पास एक कविता भी है, स्वर्ण जाति का जो दर्द है उसको बखान करते हुए। तो हम मनीष जी से आग्रह करें कि आप जो है कविता को जो है हमारे श्रोता को सुनाइए, किस तरह कविता है। देखिए यह कविता किसी कवि ने लिखी है, मुझे काफी अच्छा लगा। कविता का शीर्षक है नए अछूत। हमको देखो हम स्वर्ण भारत माँ के पुत्र हैं, लेकिन दुख है अब भारत में हम सब नए अछूत हैं। सारे नियम सभी कानूनों में हमको ही मारा है, भारत का निर्माता देखो अपने घर में। नहीं हमारे लिए नौकरी, नहीं सीट विद्यालय में, ना अपनी हुई सुनवाई संसद में न्यायालय में। हम भविष्य थे भारत माँ के, आज बने हम भूत है, बेहद दुख है अब भारत में हम सब नए अछूत। दलित महज आरोप लगा दे हमें जेल में जाना है, हम निर्दोष हैं नहीं है दोषी, यह सबूत भी हमें ही लाना है। हम जिनको सत्ता में लाए छुरा उन्होंने घोपा है, काले कानूनों की भट्टी में हम सबको झोंका है। किसको चुने किन्हें हम मत दे, सारे ही हम दूत है, बेहद दुख है अब भारत में हम नए अछूत। प्राण त्यागते हैं सीमा पर, लड़कर मरते हम ही हैं, अपनी मेघा से भारत की सेवा करते हम ही हैं। हम सवर्ण इस भारत माँ का एक अनमोल नगीना है, अपने तो बच्चे बच्चे का 56 इंची सीना है। भव्य हमारी मूला महाकाल से, भस्म हमारी महाकाल से लिपटी हुई भभूत है, लेकिन दुख है अब भारत में हम ही नए अछूत हैं। देकर खून पसीना अपना इस गुलशन को सींचा है, डूबा देश रसातल में जब हमने बाहर खींचा है। हमने ही भारत भूमि में धर्म ध्वजा लहराई है, सोच हमारी नभ को चुमे बातों में गहराई है। हम हैं त्यागी हम हैं बैरागी, हम ही तो अवभूत हैं, बेहद दुख है अब भारत में हम नए अछूत हैं, हम नए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात इस कविता में भी बखान में आया है कि कुछ गलत नियम कानून बनाए गए हैं, तो वह गलत नियम कानून किस ओर इंगित करता है उसके बारे में आप बतलाइए। जैसे आप देखिए, हम अगर बात करें तो लोग बार बार कहते हैं कि एसटी एससी सवर्णों के द्वारा एसटी एससी को सताया गया। यह कब सताया गया? मेरे द्वारा तो नहीं सताया गया, ना मेरे पिताजी के द्वारा सताया गया, ना मेरे दादा का। हो सकता हूँ उनके पिताजी उनके, तो क्या भारत में ऐसा कोई कानून है कि गलती आपके दादाजी करे और सजा आपको मिले? ऐसा तो चलिए कुछ लोगों ने किया होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया होगा। जिन्होंने किया अगर सही में किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए, जांच होना चाहिए। आप अगर देखिए कि सबसे घिनौना अगर कुकर्म कहा जाए तो भारत या पूरे विश्व के लिए क्या है? रेप, जो अभी बंगाल में देख रहे हैं काफी आगे। उसमें भी तब तक सजा नहीं होती है कि जब तक जांच ना हो जाए। ये हमारे देश का काम। लेकिन एसटी एससी एक्ट में उसने से किया था कि महाशय इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द कहकर गाली दिया, तो उसकी अरेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर जांच।
हम भी कह रहे हैं ठीक है, नहीं अगर केस ऐसा तो नहीं है या एक्ट गलत है, इस एक्ट में सुधार की जरूरत है। हम भी नहीं चाहते कि किसी मेरे भाई बहनों के साथ कोई गलत करे। ST SC हमारे कोई गैर नहीं हो, हमारे भाई बहन, उनके साथ भी गलत नहीं हो, लेकिन अगर जब केस हो तो उच्च स्तरीय जांच कराकर सही पाने को उसको सजा दीजिए। यह कहाँ का नियम है कि आपने केस के और उठा के जेल में, उसके बाद उस व्यक्ति को केस लड़ने के लिए सरकार 50,000 रुपए देती है। यह बताइए कि यह कैसा काला, इसलिए हमने लिखा है उसको। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से सवर्ण समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं एक कविता के द्वारा बोलना चाहूंगा। यह कविता कवि गोपाल दास निंजा जी की है कि मैं मुसाफिर हूं कि जिसने कभी रुकना न जाना, है कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सर झुकाना। क्या मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं इसकी न चिंता, क्योंकि मंजिल है डगर पर सिर्फ चलने का बहाना। और तो सब धूल पथ पर चाह चलने की अमर बस, मैं अमर पथ का नालू अधिकार, यह संभव नहीं पथ की कठिनाइयों से लू मैं हार संभव। इन्हीं बातों करते हुए चलिए, आपने सुना, ये मनीष सिंह जी थे। इनका विचार सवर्ण समाज के प्रति किस तरह से रखा गया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इन्हें प्रेरित कीजिए। कोई सलाह हो तो कमेंट में जरूर कहिए। मिलेंगे फिर अगले किसी मुद्दे पर। देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।